सो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में जितनी भी प्रॉब्लम्स और जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स मैं आपको बताने वाला हूं, आप लोगों ने अच्छे से उन्हें साथ में ही सोल्व आउट कर लेना है, अच्छे से उनको अंडरस्टैंड करना है। तो आपका इस चैप्टर में से कोई भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन रहने वाला बिल्कुल नहीं है। सिर्फ आपको क्या करना है कि इस वीडियो को ध्यान से सुनना है और उसे साथ में सोल्व आउट करना है। ये आप लोगों को मेहनत है जो वो खुद करनी होगी। इसके अलावा आपके पास कोई भी बेटर ऑप्शन बिल्कुल नहीं है। तो प्लीज़ वीडियो को अच्छे से सुने, टॉपिक्स को अंडरस्टैंड करें। सब कुछ आपका इसमें होने वाला है वन बाय वन। डिस्क्रिप्शन में आपको इन सभी टॉपिक्स की टाइम स्टैम्प्स मिल जाएंगी। आप किसी भी टॉपिक पर डायरेक्टली जाकर उसे सुन सकते हैं। तो सुनना आपका काम है, याद करना भी आपका काम है। मैं आपको समझा रहा हूं तो इसे अच्छे से सुने और इस वीडियो का आप लोग 100% फायदा उठाएं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। और प्लीज़ हमारी इन सभी वीडियोस की सीरीज़ को अपने सभी फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए और नीचे कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए कि आपको ये वीडियोस से कितनी अंडरस्टैंडिंग हो रही है। ठीक है, तो हम इस यूनिट में से ये सभी टॉपिक्स को वन बाय वन यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले हम रिएक्शंस, और उसमें मैंने आपके लिए कुछ रोड मैप्स बनाए हैं जिसके साथ आपको ये सभी रिएक्शंस ईजिली याद हो जाएंगी। रीजनिंग प्रॉब्लम्स सभी हम उन सभी को एक जगह पर एक्सप्लेन कर देंगे। फिर आएंगे इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग ऑर्डर्स, जो कि इस चैप्टर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फिर आएंगे कुछ डिस्टिंक्शंस के टेस्ट। फिर इस चैप्टर में कुछ मैकेनिज्म्स हैं जो कि बहुत बारी एग्जाम में आ चुके हैं। फिर कुछ कंप्लीट द रिएक्शन की प्रॉब्लम्स, और बाद में मैं आपको कुछ कन्वर्जन रिएक्शंस बताऊंगा जो आप लोगों ने सोल्व करनी होंगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इसे। सो नाउ सबसे पहली रिएक्शन है हमारे पास, बिल्कुल ही सिंपल सी रिएक्शन है कि अगर हमें अल्कोहल्स को प्रिपेयर करना हो, देन अल्काइल हलाइड दैट इज RX, इसका जर्नल फॉर्मूला है। अल्काइल हलाइड रिएक्ट्स विद द एक्वस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड and then this nucleophile OH negative ion attacks on the alkyl group and forming the alcohol। ठीक है, तो यहां से न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा इस R ग्रुप पर और हमारी अल्कोहल बन जाएगी। ये रिएक्शन आप लोगों ने पिछले चैप्टर में भी रीड की हुई है। इसमें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होती है, सिंपल है। ठीक है, तो आप यहाँ पर R की जगह पर, मैं मोस्टली आपको R के साथ ही सभी रिएक्शंस बनाकर दूंगा। आप लोग R की जगह पर कोई भी अल्काइल ग्रुप जैसे कि CH3, यहाँ पर X की जगह पर आप लोग Br यूज कर सकते हैं, या फिर ऐसे ही CH3 CH2 के साथ आप कोई भी और यहाँ पर हैलोजन वगैरह की एग्जाम्पल बना सकते हैं, या फिर आपको एग्जाम में पूछी जा सकती है। तो इतनी अंडरस्टैंडिंग अब आप लोगों ने खुद अपनी बनाकर रखनी है। ठीक है, सेकेंड एक्शन पर चलते हैं। सेकेंड एक्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि रिडक्शन कर सकते हैं हम, ठीक है, एल्डिहाइड्स और कीटोन्स की, जिनमें C डबल बॉन्ड O रहता है। उन कंपाउंड्स की रिडक्शन कर कर हम अल्कोहल्स को बना सकते हैं। ठीक है, तो सिंपल है, यहाँ पर RCHO यानी कि एक एल्डिहाइड है। ठीक है, तो इस एल्डिहाइड में हमने रिडक्शन की, यानी कि हाइड्रोजन को इसमें हमने ऐड कर दिया। तो एक हाइड्रोजन इस C के साथ जुड़ेगी, एक हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के साथ जुड़ेगी, तो यहाँ पर CH2 एंड OH यानी कि एक प्राइमरी अल्कोहल हमें ऑब्टेन हो जाएगी। ठीक है, ऐसे ही अगर हम यहाँ पर कीटोन्स की रिडक्शन करते हैं, एक हाइड्रोजन इस C के साथ जुड़ेगी, एक हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के साथ जुड़ेगी, OH बन जाएगा, तो यहाँ पर बन जाएंगी सेकेंडरी अल्कोहल्स। तो अल्कोहल्स क्या होती हैं? जिनमें OH ग्रुप जुड़ा होता है किसी भी अल्काइल ग्रुप के साथ। वो हमने ऊपर वाली रिएक्शन में भी हमने अल्कोहल्स को ही बनाया था। यहाँ पर ये होती हैं अल्कोहल्स का जनरल फार्मूला। अब इसमें रिडक्शन के लिए आप लोग क्या क्या यूज कर सकते हैं? यहाँ पर क्या आएगा? तो आइदर हम यूज कर सकते हैं कि हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ द निकल और द प्लेटिनम, या फिर सोडियम इन इथाइल अल्कोहल, या फिर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जो कि एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। ठीक है, ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। और ऐसे ही ये एक होता है सोडियम बोरो हाइड्राइड, ये भी एक वीक ऑक्सीडाइज रिड्यूसिंग एजेंट है। इनमें से कोई भी एक ऑप्शन आप यहाँ पर यूज करें तो आपकी जो एल्डिहाइड्स या फिर कीटोन्स की रिडक्शन होकर बन जाएंगे अल्कोहल। तो प्लीज इनके भी एग्जांपल्स बनाएं, जैसे कि CH3CHO यानी कि हमारा अस्टेल्डिहाइड, इसकी रिडक्शन देखें यहाँ पर सोल्व कर करके क्या बनता है। ऐसे इनकी एग्जांपल्स आप लोग खुद बनाकर देखें तो बहुत ही अच्छे से ये आपको याद हो जाएंगी। ठीक है, बिल्कुल यहाँ पर इजी काम है। थर्ड रिएक्शन पर चलते हैं, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन। नाउ हमारे पास है प्रोपीन, यानी कि एक यहाँ पर अल्कीन है। अल्कीन से हम बना रहे हैं यहाँ पर अल्कोहल। दो मेथड हैं,
एक तो आप सिंपली यहाँ पर एसिडिक हाइड्रेशन है इसकी, यह करवा सकते। तो यहाँ पर क्या हुई है, एसिडिक हाइड्रेशन, ठीक है, मतलब एसिड की प्रेजेंस में हमने उसमें वाटर ऐड कर दिया है। तो एसिडिक हाइड्रेशन होगी तो क्या होगा कि वाटर में से हाइड्रोजन यहाँ पर एंटर होना है, ठीक है, ये जो है हमारा डबल बॉन्ड। तो यहाँ पर जिस सी के पास ज़्यादा यहाँ पर हाइड्रोजन है उसके पास जाएगा यहाँ पर हाइड्रोजन, और यहाँ से OH जाएगा इस सी के पास, यानी कि मार्कोनिकोव्स रूल के अकॉर्डिंग ये एडिशन होगी, मार्कोनिकोव्स रूल के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो मार्कोनिकोव का जो रूल है वो यहाँ पर अप्लाई हो रहा है। यहाँ पर लगा CH3CH और इसके साथ जुड़ गया एक OH फ्रॉम द वाटर, तो ये बन गया प्रोपेन टू गोल, यानी कि प्रोपीन से हमें बनाया लिया प्रोपेन टू गोल। अगर हमने यहाँ से बनाना हो प्रोपीन से प्रोपेन 1 ओल, तो ये दूसरा ऑप्शन है। इसमें हम क्या यूज करते हैं, बोरेन इन द सोलवेंट टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन, एंड सेकंड स्टेप में इसमें हम ऐड कर देते हैं यहाँ पर अल्केलाइन हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2 इन द प्रेजेंस ऑफ बेस। इस रिएक्शन का नाम क्या है, दैट इज हाइड्रोबोरेशन। इस रिएक्शन का नाम है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो इसको सिंपली हाइड्रोबोरेशन भी हम लोग बोल सकते हैं। तो ये दो रिएक्शंस आपकी यहाँ पर हो जाती हैं कवर। इसके साथ एंटी मार्कोनिकोव के अकॉर्डिंग एडिशन होती है। यहाँ पर कौन सा रूल लगता है, एंटी मार्कोनिकोव्स, ठीक है। तो ये बातें आप लोगों ने याद रखनी है। यहाँ पर एंटी मार्कोनिकोव के अकॉर्डिंग जो OH इसके पास गया और हाइड्रोजन इसके पास गया तो प्रोपेन 1 मोल बन गया। इसको अच्छे से याद करते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो आगे चलते हैं। सो नाउ इसके बाद है कि रिएक्शन ऑफ द ग्रिग्नार्ड रिएजेंट विद कार्बोनाइल कंपाउंड्स। कार्बोनाइल कंपाउंड्स होते हैं यहाँ पर एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, उसकी रिएक्शन होगी विद ग्रिग्नार्ड रीजन। ग्रिग्नार्ड रीजन का जनरल फार्मूला क्या होता है, RMgX, मतलब अल्काइल ग्रुप, मैग्नीशियम एंड साथ में एक यहाँ पर हैलोजन जुड़ा होगा। तो इसकी एग्जांपल हम यूज कर रहे हैं CH3MgBr। आप लोग कोई भी ग्रिग्नार्ड रीजन यूज यहाँ पर ये कर सकते हैं। तो ये है हमारा यहाँ पर फॉर्मेल्डिहाइड, जो कि हमारा सबसे छोटा एल्डिहाइड होता है, ओनली 1 कार्बन वाला, ये हमने एल्डिहाइड लिया है। रिएक्शन में हो रहा यहाँ पर होगा क्या, वो आप लोगों ने अच्छे से अंडरस्टैंड करना है। तो क्या होगा कि सबसे पहले ये जो अल्काइल ग्रुप है ये अटैक करेगा इस सी पर, ठीक है, और ये जो MgBr है ये यहाँ पर ऑक्सीजन के पास चला जाएगा। तो इस सी के साथ क्या आ गया, CH3 ये वाला, ठीक है, एंड इस ऑक्सीजन के साथ अटैच हो जाएगा यहाँ से MgBr, ठीक है। फिर हम इस MgBr को रिमूव करने के लिए इसमें कोई भी डिल्यूट एसिड ऐड कर देंगे, तो यहाँ पर OH बन जाएगा, यानी कि यहाँ पर ऑक्सीजन के साथ H लग जाएगा, और ये MgBr जो एसिड में से OH के साथ जुड़कर यहाँ पर एक्स्ट्रा प्रोडक्ट बना लेगा, और हमारा मेन प्रोडक्ट CH3 CH2 एंड OH, यानी कि CH3 CH2 OH, दैट इज द इथाइल अल्कोहल या फिर इथेनॉल। तो हमने यहाँ पर क्या बना लिया है, इथेनॉल। तो यहाँ से आप लोगों को याद रखना है कि फॉर्मेल्डिहाइड ऑलवेज फॉर्म्स, फॉर्मेल्डिहाइड के साथ आप कोई भी ग्रिग्नार्ड रीजन यूज कर लें, दिस ऑलवेज गिव्स अस द प्राइमरी अल्कोहल, ठीक है। इसके साथ क्या बनेगी, प्राइमरी अल्कोहल हमेशा फॉर्म होगी। ऐसे ही अगर हम यहाँ पर और कोई भी यहाँ पर एल्डिहाइड यूज करते हैं, जैसे कि इथेनॉल या फिर एस्टेल्डिहाइड, सेम वे के साथ इसके साथ भी होगी रिएक्शन, बट यहाँ से ये बन रही है, दिस इज द प्रोपेन टू ओल, तो यहाँ से हमेशा सेकेंडरी अल्कोहल बनेगी। तो प्लीज़ इसे सोल्व करें और याद रखें, सेकेंडरी अल्कोहल बनानी हो तो हम कोई भी एल्डिहाइड जो कि फॉर्मेल्डिहाइड के अलावा कोई भी और एल्डिहाइड यूज़ कर लेंगे। अगर हमें यहाँ पर बनानी हो 3rd डिग्री अल्कोहल, ठीक है, तो हम यूज़ करेंगे यहाँ पर कीटोन्स को। तो कीटोन्स इसी रिएक्शन में हमें क्या बना कर देंगे, हमेशा 3rd डिग्री अल्कोहल्स। तो प्लीज़ इनके IUPAC जो होते हैं नेम्स वो आप लोगों ने याद रखने हैं। दिस इज आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, ये इसका एक कॉमन नेम है, और इसका IUPAC नेम क्या है, प्रोपेन टू ओल, और इसका क्या बन जाएगा, टर्ट ब्यूटाइल अल्कोहल या फिर 2 मिथाइल प्रोपेन टू ओल, ठीक है। तो मैं बोल रहा हूँ नेम्स, आप लोगों ने नोट डाउन कर लेने हैं, तो ये एग्जाम में डायरेक्टली पूछे जाते हैं, ठीक है। इसके आगे चलते हैं, रिएक्शन नेक्स्ट, दैट इज एसिडिक डिहाइड्रेशन। तो अल्कोहल्स की डिहाइड्रेशन यानी कि उनमें से वाटर रिमूव हो सकता है अगर हम अल्कोहल को किसी प्रोटोनिक एसिड की प्रेजेंस में यहाँ पर हीट कर देते हैं एट द टेम्परेचर 443 केल्विन फॉर द प्राइमरी अल्कोहल्स। अगर सेकेंडरी और 3rd डिग्री होगी तो लो टेम्परेचर पर भी हो जाएगी, ठीक है। तो अगर हमने यहाँ पर प्राइमरी अल्कोहल को इस टेम्परेचर पर इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड हमने यहाँ पर किया है हीट, तो ये डिहाइड्रेट हो जाएगी, यानी कि यहाँ से OH और यहाँ से हाइड्रोजन
बाहर जाएंगे और इसके बीच में बन जाएगा डबल बॉन्ड, देन इट फॉर्म्स द इथीन प्लस वाटर। ठीक है, सिंपल है। अगर इसी रिएक्शन में, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन, अगर इसी रिएक्शन में हम 413 केल्विन यानी कि इससे लो टेम्परेचर रख लेते हैं, तो अल्कोहल के दो मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़कर जो है वो यहाँ पर एक डाई इथाइल ईथर बना लेंगे, यहाँ पर ईथर बन जाएगा। ठीक है, सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये इसमें आपको याद रखना है। और यहाँ पर ये जो ईज ऑफ डिहाइड्रेशन है मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि 3rd डिग्री यहाँ पर इजीली डिहाइड्रेट हो जाएंगे, देन सेकेंडरी, देन 1 डिग्री। तो इसलिए तो इन दोनों के लिए हमें इससे भी लो टेम्परेचर पर ही रिएक्शन हो जाएगी। ठीक है, तो ऐसे हम एसिडिक डिहाइड्रेशन करवा सकते हैं। ठीक है, तो इसके बाद है, तो प्लीज़ इन सभी रिएक्शंस को साथ में नोट डाउन करें। ठीक है, अगर आप लोग खुद इसके नोट्स बनाएंगे तो आपको बहुत ही अच्छे से ये सब कुछ याद हो जाएगा और इसमें से आने वाली एग्ज़ाम की सभी प्रॉब्लम्स आपकी बिल्कुल वहाँ पर इजी वे के साथ सोल्व हो जाएंगी। ठीक है, तो फिर ही इसकी आपको अच्छे से यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग होने वाली है। तो आगे चलते हैं 6th रिएक्शन, दैट इज ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होगा, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, तो अगर हम यूज़ करते हैं कोई भी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसे कि एक्वस अल्केलाइन या फिर एसिडिफाइड पोटाशियम परमैंगनेट या फिर एसिडिफाइड K2Cr2O7 या फिर कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 नाइट्रिक एसिड वगैरह, तो क्या होगा कि यहाँ पर जो भी हम प्राइमरी अल्कोहल्स यूज़ कर रहे हैं वो ऑक्सीडाइज होकर पहले तो एल्डिहाइड बनेंगे, बट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट स्ट्रॉन्ग है, वो एल्डिहाइड की भी ऑक्सीडेशन करवाकर डायरेक्टली बना देगा कार्बोक्सिलिक एसिड। मतलब अगर हमने यहाँ पर इथेनॉल यूज़ की तो हमें इथेनोइक एसिड मिल जाएगा, प्रोपेनॉल यूज़ की तो हमें प्रोपेनोइक एसिड मिल जाएगा। तो ऐसे हमें डायरेक्टली एसिड मिल जाएंगे इस रिएक्शन में। अगर हमें एल्डिहाइड ही बनाना हो, यहाँ तक रिएक्शन को रोकना हो, तो हमें क्या करना होगा, यहाँ पर वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज़ करना होगा। वो कौन से हैं, CrO3, क्रोमिक ऑक्साइड या फिर PCC। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। PCC क्या होता है, पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। ठीक है, पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, इन दोनों में से अगर हम कोई भी यूज़ करते हैं तो हमारे यहाँ पर जो होंगे प्राइमरी अल्कोहल्स वो सिर्फ एल्डिहाइड्स तक ही ऑक्सीडाइज हो पाएंगे। तो वो यहाँ पर ऑक्सीडेशन कैसे हो रही है, यहाँ से हाइड्रोजन गई और यहाँ से एक हाइड्रोजन गई, तो साथ में जो भी एक्स्ट्रा प्रोडक्ट्स बनेंगे उसको लिखने की हमें कोई भी ज़रूरत यहाँ पर बिल्कुल नहीं है। जस्ट आपको जो आपका मेन प्रोडक्ट बनता है वही यहाँ पर एक्सप्लेन करना है। ठीक है, तो ऐसे ही सेम टू सेम आपकी सेकेंडरी अल्कोहल्स की भी ऑक्सीडेशन हो जाती है, बट जो यहाँ पर 3rd डिग्री अल्कोहल्स होते हैं उनकी ऑक्सीडेशन बहुत ही डिफिकल्ट होती है, ये बात आप लोगों ने याद रखनी है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज द डिहाइड्रोजिनेशन बाय द कॉपर। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। ठीक है, तो डिहाइड्रोजिनेशन में फिर से क्या होगा कि हाइड्रोजन ही बाहर निकलेगी। ठीक है, प्रोडक्ट हमारे ऊपर वाले ही सेम बनेंगे, बट हम क्या यूज कर रहे हैं यहाँ पर, कॉपर एट द टेम्परेचर 573। कॉपर को हीट किया होता है और उसके ऊपर से अल्कोहल के वेपर्स को हम यहाँ से पास करवाते हैं। सो दिस इज द इथेनॉल, एक अल्कोहल है, यहाँ से हाइड्रोजन गई और यहाँ से हाइड्रोजन गई तो हमें एक एल्डिहाइड मिल गया, दैट इज इथेनॉल। तो अब अगर हमने अल्कोहल से एल्डिहाइड बनाने हो तो हमारे पास दो ऑप्शन है, आइदर आप ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बना लें, यूज कर लें, और आइदर ये वाला मेथड लगा लें। ठीक है, नेक्स्ट इज द सेकेंडरी अल्कोहल। फिर से ये है यहाँ पर OH ग्रुप, यहाँ से हाइड्रोजन जाएगा और साथ वाले C में से हाइड्रोजन जाएगा, यहाँ पर बन जाएगा C डबल बॉन्ड O। इससे क्या बनेंगे, कीटोन्स बनेंगे। तो सेकेंडरी अल्कोहल्स क्या बना कर देंगे, कीटोन्स इन द डिहाइड्रोजिनेशन। और जब बारी आएगी 3rd डिग्री अल्कोहल्स की, ठीक है, 3rd डिग्री अल्कोहल है, यहाँ पर OH है और इस C के आसपास कोई भी हाइड्रोजन नहीं है, सिर्फ C एटम्स हैं, तो यहाँ से हाइड्रोजन तो फिर रिमूव हो नहीं सकता। तो इस रिएक्शन में क्या होगा, एक OH और साथ वाले इस C में से एक हाइड्रोजन, यानी कि यहाँ से H2O बाहर निकलेगा, इसकी डिहाइड्रेशन हो जाएगी और ये आपस में C और C एक डबल बॉन्ड बनाएंगे, तो यहाँ पर अल्कीन्स मिलेंगे। मतलब इसका रिजल्ट इन दोनों से डिफरेंट रहेगा। 3rd डिग्री अल्कोहल में हमें अल्कीन्स मिलेंगे, सेकेंडरी में कीटोन्स और प्राइमरी में एल्डिहाइड्स। ठीक है, ये अच्छे से आप लोगों ने रट लेना है, ये रिएक्शन बहुत बार एग्जाम में पूछी जाती है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। सुनाओ, ये कुछ रोड मैप्स हैं जिसकी हेल्प के साथ कि आप लोग फिनोल को बना सकते हैं। अब देखिए कि फिनोल क्या होती है, जब बेंजीन के ऊपर जुड़ा होता है OH ग्रुप, इसको हम बोल देते हैं फिनोल। ठीक है, दिस इज अवर फिनोल। हमें फिनोल को यहाँ पर फॉर्म करना है, ठीक है ना, प्रिपेयर करना है। तो सबसे पहला हमारा मेथड क्या है कि हम यूज़ करेंगे बेंजीन। ठीक है, बेंजीन की हमने यहाँ पर की है सल्फोनेशन, तो उसे बन गया बेंजीन सल्फोनिक एसिड, उसके ऊपर SO3H लग गया।
इसकी रिएक्शन आप लोगों ने सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ है करवाई, यहाँ पर H रिप्लेस कर गया सोडियम आयन के साथ, देन इसको हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ फ्यूज़ कर दिया। तो असल में ये वाला एक ही स्टेप होता है, तो आप इसकी यहाँ से डायरेक्ट भी ये वाला स्टेप यूज़ कर सकते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ आप इसे यहाँ पर फ्यूज़ करेंगे तो ये जो SO3Na ग्रुप है ये यहाँ पर ONA के साथ रिप्लेस हो जाएगा। तो ऑक्सीजन यहाँ पर अटैच हो चुकी है। अब हमें सिर्फ सोडियम को हटाकर यहाँ पर हाइड्रोजन अटैच करना है। उसके लिए हम इसमें डिल्यूट एसिड ऐड कर देंगे HCl, तो यहाँ से हमें फिनोल मिल जाएगी। सेकेंड मेथड क्या है कि हम फिनोल से पहले बनाएंगे, दैट इज द क्यूमिन। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्यूमिन का फार्मूला क्या है, बेंजीन के ऊपर CH3 और CH तो यहाँ पर दूसरे C एटम के साथ ये जो है बेंजीन हमारी जुड़ी हुई है। बेंजीन से इसको बनाने के लिए हम इसमें ऐड कर देते हैं प्रोपीन। ये है प्रोपीन, मैं नाम लिख देता हूँ, याद रखिएगा, प्रोपीन इन द प्रेजेंस ऑफ द फॉस्फोरिक एसिड। ये वाला स्टेप इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मोस्टली पेपर में यही आपको पूछा जाता है कि क्यूमिन से बनाएं फिनोल। 2 स्टेप की है आगे रिएक्शन। पहले स्टेप में इसकी ऑक्सीडेशन होती है, ऑक्सीजन फ्रॉम द, यहाँ पर आप लोग एयर में से यूज़ कर सकते हैं, ये एक इंडस्ट्रियल प्रोसेस है। देन बाद में इसकी यहाँ पर हाइड्रोलाइसिस हो जाती है, तो इसका जो यहाँ पर ऊपर वाला ग्रुप है इसका बन जाता है यहाँ पर एसीटोन, और यहाँ पर बन जाएगा फिनोल। तो ये बात आप लोगों ने याद रखनी है। ये जो ऑक्सीजन है ये यहाँ पर एंटर हो जाती है इस C और H के बीच, और बाद में यहाँ पर OH अटैच कर देती है, और बाकी की चीज़ बाद में एसीटोन बनकर बाहर निकल जाती है। ठीक है, इसे ड्रॉ करें साथ में तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा। तो इसी में कुछ और है हमारे पास, एक और रिएक्शन, 2 रिएक्शंस और हैं। ठीक है, सो अगर हम यूज़ करते हैं क्लोरोबेंजीन, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन एंड इट्स नेम इज़ द डोज प्रोसेस। ये आप लोगों ने पिछले चैप्टर में भी रीड की होगी। सो दिस इज़ द डोज प्रोसेस। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, क्लोरोबेंजीन को हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ करते हैं फ्यूज एट हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर। यहाँ पर ONA लग जाता है, यहाँ से सेम है HCl इसमें ऐड करेंगे तो फिनोल बन जाएगी। ये सबसे यहाँ पर इजी मेथड है। हमने डाइजोनियम साल्ट बनाया था पिछले चैप्टर में, डाइजोनियम साल्ट में वाटर ऐड करें और उसे वार्म कर दें तो हमें डायरेक्टली यहाँ पर फिनोल मिल जाएगी। बिल्कुल इजी काम है, सबसे यहाँ पर इजी मेथड है फिनोल बनाने का। ठीक है, बट इसको बनाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, ये आप लोगों ने याद रखना है। ओके, इसके बाद आती हैं फिनोल की ही कुछ रिएक्शन के फिनोल की किस चीज़ के साथ रिएक्ट होकर क्या क्या फॉर्म हो सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले आते हैं, ये है हमारी फिनोल। ठीक है, तो ये जो यहाँ पर हमारी फिनोल है, ठीक है, अब ये सबसे पहले इसकी ऑक्सीडेशन हम यह करवा सकते हैं। ठीक है, फिनोल की ऑक्सीडेशन होकर क्या बनती है, बेंजोक्विनोन। दिस रिएक्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार एग्जाम में पूछी जाती है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऑक्सीजन भी हो सकती है, पोटाशियम डाइक्रोमेट भी हो सकता है। ठीक है, ऐसे भी कुछ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब आप लोगों ने यूज़ करना है, तो इसकी यहाँ पर ऑक्सीडेशन होकर बन जाएगी। इसका नाम क्या है, बेंजोक्विनोन। ठीक है, नोट डाउन कर लें साथ में, बेंजोक्विनोन। तो अगर हम इसकी ऑक्सीडेशन करवाते हैं विद K2S2AO8, पोटाशियम के साथ है यहाँ पर S2AO8 इन इट्स अल्केलाइन मीडियम, तो फिनोल में जो यहाँ पर ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन में OH ग्रुप्स एंटर हो जाएंगे, तो इन दोनों का मिक्सचर बनेगा। एक है यहाँ पर कैचोल और दूसरी है यहाँ पर क्यूनोल। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। देन दिस वन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अगर हम फिनोल की रिएक्शन करवाते हैं विद जिंक डस्ट। ठीक है, जिंक के साथ इसकी रिएक्शन होगी, यहाँ से ऑक्सीजन रिमूव हो जाएगा और ये हाइड्रोजन इसके साथ जुड़कर बेंजीन बनाएगा, और जिंक के साथ ऑक्सीजन जुड़कर जिंक ऑक्साइड बन जाएगा। तो फिनोल से बेंजीन बनाने का ये मेथड है। ठीक है, ओके, तो आगे चलते हैं, प्लीज़ साथ में ही इसे बनाते जाएं तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा। फिनोल में हो सकती हैं यहाँ पर फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन, ध्यान रखिएगा, असाइलेशन इसमें कुछ अलग वे से होती है, बट अल्काइलेशन हो सकती है। हम यहाँ पर क्लोरोमीथेन के साथ इसकी रिएक्शन करवा सकते हैं, दिस इज द क्लोरोमीथेन, CH3Cl इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड। तो यहाँ पर ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पर CH3 ग्रुप एंटर हो जाएगा, तो इसमें फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन हो सकती है। अगर हम यहाँ पर फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन करवाते हैं तो वो यहाँ पर अटैच होगा, तो उसको हम फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन का नाम नहीं दे सकते, वो सिंपल उसकी असाइलेशन बनेगी। तो जैसे कि यहाँ पर हमने बेंजोइलेशन की एग्जांपल दी है, दिस इज द बेंजोइलेशन, क्योंकि ये क्या है, ये होती है बेंजीन, C6H5 इज द बेंजीन, और साथ में है CO। तो ये जो यहाँ से CO है ये डायरेक्टली जाकर इस ऑक्सीजन के साथ अटैच हो जाएगा और यहाँ पर जुड़ जाएगा। इस रिएक्शन का नाम है शोटन बोमन रिएक्शन। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हम फिनोल में ऐड कर देते हैं ब्रोमीन,
इन एक्वस फॉर्म यानी कि ब्रोमीन वाटर, ठीक है। तो क्या होता है कि ब्रोमीन दोनों ऑर्थो एंड जो यहाँ पर ये पैरा पोजीशन है उस पर एंटर हो जाती है, ठीक है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो जाती है, तो ये बनते हैं वाइट कलर के प्रेसिपिटेट। इस रिएक्शन को हम यूज करते हैं फिनोल्स की डिटेक्शन करने के लिए, ठीक है। अगर अगर हम यूज करते हैं ब्रोमीन इन कार्बन डाइसल्फाइड सोलवेंट, मतलब एक्वस की बजाय कोई और सोलवेंट हो, तो यहाँ पर ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन के प्रोडक्ट्स का मिक्सचर बन जाता है, ठीक है, ओके। तो अगर हम फिनोल की करवाते हैं नाइट्रेशन विद कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 एंड H2SO4, ध्यान रखिएगा क्या यूज कर रहे हैं, कॉन्सेंट्रेटेड, ठीक है। तो दोनों ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पर ये जुड़ जाएगा NO2, इसको हम बोल देते हैं पिक्रिक एसिड। अगर यही रिएक्शन होगी डिल्यूट HNO3 के साथ, तो ऑर्थो एंड नाइट्रो वाले जो दोनों प्रोडक्ट होते हैं उन दोनों का मिक्सचर बनेगा, ठीक है। तो ये बातें आप लोगों ने याद रखनी है। सो नाउ इसके बाद हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन दैट इज द कोल्बीस रिएक्शन। कोल्बीस रिएक्शन में हम क्या करते हैं, हम फिनोल को चेंज कर देते हैं इनटू द सैलिसाइलिक एसिड, ठीक है, मतलब बेंजोइक एसिड के साथ ऑर्थो पोजीशन पर OH लगा देते हैं। दिस इज सिंपल है, देखिए ध्यान से स्टेप। सबसे पहले फिनोल में हमने ऐड किया सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो यहाँ पर H की जगह पर Na आ गया, सोडियम फिनोक्साइड बना लिया। इसमें ऐड होगा CO2 जो कि यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट करेगा, याद रखिएगा इलेक्ट्रोफाइल। बहुत बार एग्जाम में ब्लैंक्स में पूछ सकते हैं कि कौन सा इलेक्ट्रोफाइल होता है कोल्बीस रिएक्शन में, CO2। तो ये यहाँ पर ऐड हो जाएगा इस O और Na के बीच, जो कि बाद में रीअरेंज होकर ये जो COONA ग्रुप है ये यहाँ पर ऑर्थो पोजीशन पर आ जाएगा, और यहाँ की जो हाइड्रोजन होती है वो चली जाएगी ऑक्सीजन के पास, रीअरेंजमेंट हो सकता है, हो जाएगा, ठीक है। देन अब हमारा सब कुछ फॉर्म हो चुका है, सिर्फ हमें Na हटाकर H लगाना है, तो हम इसमें कोई भी डिल्यूट एसिड ऐड करेंगे तो वो यहाँ पर H लगा देगा। सो दिस फॉर्म्स द 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, दिस इज नोन एज द सैलिसाइलिक एसिड, ठीक है। इसी से हम आगे कह सकते हैं कि एस्पिरिन बना सकते हैं, उसकी रिएक्शन में आपको इसी वीडियो में आगे जाकर आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो इसको याद करें, अच्छे से नोट डाउन करें, बहुत बार पेपर में आती है, आपको इस फॉर्म में भी आ सकती है और ऐसे डायरेक्टली भी आ सकती है, या फिर ऐसे भी आ सकता है कि जो हमने सोडियम फिनोक्साइड की रिएक्शन करवाई है CO2 के साथ एट दीज कंडीशंस, तो क्या होगा, ठीक है। इसी के साथ इसकी जो दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन दैट इज द रीमर टीमन रिएक्शन, ठीक है। इसमें क्या है कि हम चेंज करेंगे फिनोल को इनटू द सैलिसैल्डिहाइड। अब यहाँ पर CHO लगेगा, वहाँ पर था, वहाँ पर लगा था COOH, यानी कि एसिड बना था, यहाँ पर एल्डिहाइड बनेगा। इसमें है कि हम फिनोल की रिएक्शन करवाते हैं विद CHCl3, ये क्या होता है, क्लोरोफॉर्म एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड एट दिस टेम्परेचर। तो यहाँ से सिंपली हम डायरेक्ट आंसर पर आ सकते हैं, नो प्रॉब्लम। अगर आपको इसका मैकेनिज्म वगैरह या इसको एक्सप्लेन करने के लिए पूछा जाए तो आपको इसके डिटेल्ड स्टेप्स को वहाँ पर बताना है, बट मोस्टली ये हमें इसी फॉर्म में ही पेपर में आती है। तो यहाँ पर CHO एंटर हो जाता है, यहाँ पर जो कह सकते हैं कि ऑर्थो पोजीशन पर, ठीक है, और यहाँ पर H की जगह पर कह सकते हैं कि Na आ जाता है। फिर से हमारा सेम काम है, Na को हटाकर हमें H लगाना है, तो हम इसमें डिल्यूट एसिड ऐड कर देंगे। सो दिस फॉर्म्स द सैलिसैल्डिहाइड, यानी कि 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। इसका आयुपैक नाम क्या है, 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, ठीक है। इसके बाद इसकी जो थर्ड रिएक्शन है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, दैट इज द कपलिंग रिएक्शन। इसमें एजो डाई बनती है, ठीक है। तो ये भी फिनोल्स के लिए एक हम यूज कर सकते हैं टेस्ट, इसके साथ फिनोल्स की डिटेक्शन कर सकते हैं। ये क्या है, डाइजोनियम साल्ट, हमने बहुत बार यूज किया है, डाइजोनियम साल्ट विद फिनोल इन द देखिए अल्केलाइन मीडियम। ये जो N2 है ये डायरेक्टली यहाँ वाले C के साथ बॉन्ड बना लेगा, यहाँ से Cl और यहाँ पर जो यहाँ पर कह सकते हैं कि हाइड्रोजन होता है वो दोनों HCl बनाकर यहाँ से बाहर निकल जाएंगे, और ये चीज़ आपस में जुड़कर एक बना देगी डाई, ठीक है। तो फिनोल के साथ भी रिएक्शन हो सकती है, एनिलीन में भी ये रिएक्शन शो होती है, इसका नाम क्या बनेगा, पैराहाइड्रोक्सी एजोबेंजीन, ठीक है। तो ये रिएक्शन फिनोल्स की डिटेक्शन के लिए यूज़ की जाती है, ठीक है। तो इसके बाद है कुछ यहाँ पर ईथर्स की रिएक्शंस। तो सबसे पहली है यहाँ पर विलियमसन सिंथेसिस, ठीक है। तो विलियमसन सिंथेसिस के साथ हम कुछ ईथर्स को बना सकते हैं, बिल्कुल ही सिंपल सी रिएक्शन है। हम यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर सोडियम अल्कोक्साइड, यानी कि अल्कोहल की रिएक्शन हमने सोडियम के किसी भी कंपाउंड के साथ करवाई तो हमें सोडियम अल्कोक्साइड मिल गया। ये है यहाँ पर अल्काइल हैलाइड। तो ये जो RO है, यानी कि जो यहाँ पर अल्कोक्साइड आयन है, ये अटैक करेगा यहाँ पर R के साथ, तो R-OR आपस में जुड़ जाएंगे और Na एंड X आपस में यहाँ पर NX बना लेंगे, तो हमें ईथर्स मिल जाएंगे। तो इसकी कुछ एग्जांपल्स आपको याद रखनी है, ठीक है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है
कि जो अल्काइल हैलाइड है वो हमारा होना चाहिए प्राइमरी। अगर सेकेंडरी हुआ, थर्ड डिग्री हुआ, तो वो यहाँ पर अल्कीन बना देगा, क्योंकि उसमें यहाँ पर डीहाइड्रोहेलोजिनेशन जो हमने पिछले चैप्टर में रीड की है वो हो जाएगी। रिपीट करता हूँ मैं, अल्काइल हैलाइड शुड बी द प्राइमरी। अगर वो सेकेंडरी और थर्ड डिग्री हुआ तो वो अल्कीन फॉर्म करेगा, देन अल्कीन्स आर फॉर्म्ड ड्यू टू द एलिमिनेशन रिएक्शन। ठीक है, तो इसलिए अगर हमें थर्ड डिग्री ग्रुप यूज़ करना है तो वो आप यहाँ पर यूज़ करें, जो आपका यहाँ पर अल्कोक्साइड है, सोडियम अल्कोक्साइड, उसमें यूज़ करें। तो ये O आपकी इसके साथ अटैच हो जाएगी, तो ये CH2 इस O के साथ यहाँ पर जुड़ गया, C2H5, तो ये आपका ईथर बन गया। ऐसे ही सिमिलरली हमें ऑलवेज जो ऑक्सीजन वाली बेंजीन वाला ही यूज़ करना है। मतलब आप यहाँ पर अल्काइल हलाइड अराइल हलाइड्स बिल्कुल नहीं यूज़ करेंगे। अगर हमें बेंजीन के साथ ईथर बनाना है तो बेंजीन हमेशा हमारी सोडियम अल्कोक्स जो यहाँ पर सोडियम फिनोक्साइड की फॉर्म में ही होनी चाहिए। मतलब इस रिएक्शन में अगर हम इसे यूज़ करते हैं Br विद बेंजीन, और यहाँ पर अगर हम ये यूज़ कर लेते हैं CH3ONA, तो इन दोनों की रिएक्शन यहाँ पर बिल्कुल नहीं होने वाली, क्योंकि ये जो बॉन्ड है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है, वो ब्रेक नहीं होगा। तो ये ऑक्सीजन अपने साथ CH3 को जोड़ लेगा और यहाँ पर ईथर बनाएगा, मिथोक्सी ग्रुप जुड़ा है, मिथोक्सी बेंजीन, और इसका स्पेशल नेम है दैट इज एनीसोल। ये पेपर में बहुत बार आता है एनीसोल। ठीक है, याद रखिएगा, बेंजीन के ऊपर OCH3। ठीक है, सो नाउ इसके बाद इंपॉर्टेंट रिएक्शन है रिएक्शन ऑफ ईथर्स विद HX। ठीक है, तो ईथर्स को हम ब्रेक कर सकते हैं बाय यूजिंग, हम यहाँ पर हैलोजन एसिड्स उसमें ऐड करते हैं, जैसे HI हो गया, HBr हो गया। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, तो ये दोनों सेम है ग्रुप, यहाँ पर भी इथाइल है, यहाँ पर भी इथाइल, तो एक के साथ यहाँ पर जो है कह सकते हैं कि OH, ये जो H है वो जुड़ जाएगा, और दूसरे के साथ यहाँ पर देखिए आयोडीन लग जाएगा, तो एक यहाँ पर अल्काइल हैलाइड और एक यहाँ पर अल्कोहल बनेगी। अगर हम एक्सेस में यूज़ कर लें HI, तो ये अल्कोहल भी बाद में अल्काइल हैलाइड ही बना देगी। ठीक है, तो फिर सिर्फ यही बनेगी, ये भी आपको याद रखना है। तो इसमें जो सबसे यहाँ पर इम्पोर्टेंट बात है वो आपको ध्यान से यहाँ से ऑब्जर्व करनी है। ये रिएक्शंस पेपर में डायरेक्टली पूछी जाती हैं। अगर दोनों ग्रुप यहाँ पर हों आपके लिए डिफरेंट, तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि अगर इसमें कोई थर्ड डिग्री ग्रुप है, जैसे कि यहाँ पर है, तो थर्ड डिग्री आप लोगों ने अल्काइल हैलाइड बनाना है। मतलब ये जो आयोडीन है ये आपकी इसके साथ जुड़ेगी बाय द SN1 मैकेनिज्म। पिछले चैप्टर में हो चुका है SN1 मैकेनिज्म, कार्बो कटायन बनाएगा पहले। ठीक है, अगर दोनों ग्रुप्स ही आपके प्राइमरी या फिर सेकेंडरी हैं तो आपको छोटा ग्रुप चूज करना है, छोटे वाला, क्योंकि फिर होगी SN2 रिएक्शन स्टेरिक हिंड्रेंस के कारण। ठीक है, तो इसके साथ बनेगा आपका यहाँ पर अल्काइल हैलाइड। ठीक है, अगर जैसे ये है, ये यहाँ पर ग्रुप है 2 डिग्री और ये है यहाँ पर 1 डिग्री, तो इसके साथ बनेगा अल्काइल हैलाइड। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर SN2 रिएक्शन होगी। अगर यहाँ पर एनीसोल है यानी कि बेंजीन वाला है, तो आपकी ऑलवेज यहाँ पर फिनोल बनने वाली है। मतलब ये बॉन्ड बिल्कुल नहीं ब्रेक होगा, यहाँ से आयोडीन इसके साथ और अल्काइल हैलाइड, एंड यहाँ से बनेगी ऑलवेज फिनोल। ठीक है, तो ये बातें आप लोगों ने याद रखनी है। कुछ और एनीसोल की इंपॉर्टेंट रिएक्शंस, तो एनीसोल में भी क्या होता है कि ऑर्थो एंड पैरा पोजीशंस पर ही इलेक्ट्रोफाइल्स की सब्स्टिट्यूशन होती है। तो अगर हम इसकी रिएक्शन करवाएंगे विद ब्रोमीन इन द प्रेजेंस ऑफ एसिटिक एसिड, तो ऑर्थो एंड पैरा प्रोडक्ट्स का यहाँ पर मिक्सचर बन जाएगा। इसमें भी फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन हो सकती है, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पर CH3 जुड़ जाएगा। इसकी भी नाइट्रेशन करवा सकते हैं, तो इसमें भी NO2 ग्रुप ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पर जुड़ जाएगा। तो प्लीज़ देखिए, इन सबको सोल्व करें, रिएक्शंस आपको फिर ही याद होंगी, इनको अच्छे से सोल्व कर देखें। ठीक है, तो ये थी सभी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस। इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं रीजनिंग प्रॉब्लम्स इसी चैप्टर की। सो नाउ जितने भी रीजनिंग प्रॉब्लम्स आपको एग्जाम में इस यूनिट में से पूछी जा सकती हैं वो आपकी अब यहाँ पर होने वाली हैं। ठीक है, तो जैसे कि सबसे पहले हमें सोलुबिलिटी के बारे में पूछा जाता है। अल्कोहल्स आर सोलुबल इन वाटर, इस जो इनकी सोलुबिलिटी हाइड्रोकार्बन्स और ईथर से ऊपर होती है, ज़्यादा होती है। क्यों होती है? क्योंकि ये इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड्स बना लेता है वाटर के साथ। यही सेम रीज़न अगर आपको ये पूछा जाए कि अल्कोहल्स के बॉइलिंग पॉइंट क्यों हाई होते हैं देन ईथर्स एंड हाइड्रोकार्बन्स, उसका भी सेम रीज़न होगा, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनते हैं। इसमें आपको ये बताना है कि अल्कोहल्स में हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनते हैं, इसमें आपको ये बताना है कि अल्कोहल वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, इसलिए उसमें डिसोल्व हो जाता है। ठीक है, तो दोनों का सेम आंसर, इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनते हैं। ठीक है, सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सेकंड बहुत बार पेपर में आया हुआ है कि एक होती है ऑर्थो नाइट्रोफिनोल, एक होती है
पैरानाइट्रोफिनोल। ऑर्थोनाइट्रोफिनोल का बॉइलिंग पॉइंट लो होता है और पैरानाइट्रोफिनोल का हाई होता है, ठीक है। और इसीलिए ऑर्थोनाइट्रोफिनोल स्टीम वोलेटाइल होती है, मतलब इसके वेपर से जल्दी बन जाते हैं, ठीक है। इसका रीजन क्या है, लो इसका बॉइलिंग पॉइंट क्यों होता है? ये है ऑर्थोनाइट्रोफिनोल। ऑर्थोनाइट्रोफिनोल में बनते हैं इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, मतलब कि मॉलिक्यूल के अंदर ही हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाता है। ये NO2 ग्रुप का ऑक्सीजन और ये OH ग्रुप का जो यहाँ से हाइड्रोजन है वही आपस में इंटरेक्ट हो जाते हैं, इसलिए कुछ बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज यहाँ पर खास नहीं हो पाते, ठीक है। बट जो यहाँ पर होते हैं पैरानाइट्रोफिनोल, उसमें बनता है इंटरमोलिक्यूलर, मतलब दो डिफरेंट मोलिक्यूल्स आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं, इसलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट हाई हो जाता है। इसका बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा, ठीक है। क्यों हाई होगा? क्योंकि दो मोलिक्यूल्स में यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड बन गया है, ठीक है। यही सिंपल सा रीजन है, यहाँ पर इंट्रामोलिक्यूलर, यहाँ पर इंटरमोलिक्यूलर, ओके, याद रखिएगा। नेक्स्ट इज द, तो ये आपको बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि वाई ए OH ग्रुप और OR ग्रुप, दैट इज ए अल्कोक्सी ग्रुप, अगर बेंजीन के ऊपर जुड़ा हो, इट एक्टिवेट्स द रिंग, रिंग की रिएक्टिविटी इंक्रीज कर देता है टुवार्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन, कि कोई जो इलेक्ट्रोफाइल्स होते हैं वो ऑर्थो एंड पैरा पोजीशंस पर ही क्यों आकर जुड़ते हैं, इसका रीजन बताइए। अगर बेंजीन के ऊपर OH जुड़ा हो या फिर अल्कोक्सी यानी कि OCH3 हो गया, OC2H5 हो गया, ऐसा कोई ग्रुप हो, तो सिंपल सी बात है, हमें उसकी रेजोनेंस बनानी है। तो रेजोनेंस हमने पिछले चैप्टर में अच्छे से एक्सप्लेन की हुई है, तो इस बार आप लोगों को यहाँ पर मैंने आपके लिए बनाई हुई है, बट आपको वीडियो को रोककर खुद बनानी है। सिंपल सा काम है, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशंस पर ही इलेक्ट्रॉन्स की डेंसिटी इंक्रीज हुई है, इसीलिए वहाँ पर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ईजिली हो सकती है, तो इसकी जो है रिंग की एक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को रिंग की तरफ रिलीज करता है। आपको यहाँ पर रेजोनेंस बना देनी है। अगर आपको सिमिलरली एनीसोल के बारे में भी पूछा जाए तो सेम टू सेम उसकी भी रेजोनेंस बनानी है, बस यहाँ पर हाइड्रोजन की जगह पर आपको CH3 ग्रुप अटैच कर देना है, बाकी काम बिल्कुल सेम है। तो प्रैक्टिस कीजिए, अगर आप लोग ये सब कुछ खुद बनाएंगे तो ही आएगा, अदरवाइज आपको इसका कुछ भी फायदा नहीं होने वाला, तो प्लीज इसे बनाएं अभी, ठीक है। फोर्थ है कि COH बॉन्ड जो अल्कोहल्स में होता है, यानी कि कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का जो यहाँ पर बॉन्ड एंगल होता है वो छोटा होता है, लेस देन द नॉर्मल टेट्राहेड्रल एंगल, जो कि 109.5 डिग्री के आसपास होता है। ये उससे छोटा क्यों हो जाता है? क्योंकि ऑक्सीजन एटम के ऊपर दो लोन पेयर होते हैं, जिसके कारण के रिपल्शन होती है, ठीक है। और ये जो बॉन्ड एंगल है ये डिक्रीज होकर 108.5 डिग्री का हो जाता है, ठीक है। तो इसी के साथ रिलेटेड होता है कि जो फिनोल्स हैं इनकी डाइपोल मूवमेंट स्मॉल होती है देन द अल्कोहल्स, ठीक है, देन दिस अल्कोहल, क्योंकि ये जो फिनोल है ये ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेती है, दिस इज इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप। बेंजीन रिंग का इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग इफेक्ट होता है, बट इसमें ऐसा कोई भी इफेक्ट नहीं होता, तो OH बॉन्ड की पोलैरिटी जो है वो वैसी ही रहती है, तो डाइपोल मूवमेंट इसकी ज़्यादा हो जाती है। यहाँ पर कौन डिक्रीज करता है? ये बेंजीन रिंग, क्योंकि ये क्या है, ये इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग है, अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स को खींच रही है, इसलिए, ठीक है। ऐसे ही आपको यहाँ पर पूछा जा सकता है कि ईथर्स आर द इनर्ट कंपाउंड्स, ईथर्स की रिएक्टिविटी लो होती है, क्योंकि ईथर्स में जो फंक्शनल ग्रुप होता है दैट इज C ऑक्सीजन होता है उसमें सिंपल, उस पर कोई भी एक्टिव साइट बिल्कुल नहीं होती, मतलब उस पर इलेक्ट्रोफाइल्स या फिर न्यूक्लियोफाइल्स का अटैक होना मुश्किल होता है, इसलिए, ठीक है। और इसमें हमें यह भी पूछा जाता है कि ड्यू टू कि जो यहाँ पर ईथर्स हैं उनमें डाइपोल मूवमेंट क्यों शो होती है, ठीक है, क्योंकि उनकी एंगुलर स्ट्रक्चर है, इसलिए उनमें डाइपोल मूवमेंट रहती है। यहाँ पर ऑक्सीजन पर दो लोन पेयर्स होते हैं, ठीक है, जिसके कारण के इसमें ओवरऑल डाइपोल मूवमेंट का रिजल्टेंट हमें कुछ ना कुछ मिल जाता है, क्योंकि उसकी एंगुलर शेप है। अगर वो स्ट्रेट होता तो डाइपोल मूवमेंट 0 बन जाती, ठीक है। इसकी स्ट्रक्चर वाटर जैसी है, यहाँ पर एंगुलर है, ठीक है। सो नाउ इसके बाद है अब यहाँ पर कुछ इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग ऑर्डर्स, जिसमें कि सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पर एसिडिक स्ट्रेंथ। तो एसिडिक स्ट्रेंथ में 1 बाय 1 आपको सब कुछ यहाँ पर मिल जाएगा। तो सबसे पहला है याद रखने वाली बात कि अल्कोहल्स आर वीकर एसिड देन वाटर आल्सो, वाटर से भी वीक एसिड होती हैं, क्योंकि यहाँ पर ये जो R ग्रुप है ये क्या होता है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, इसका +I इफेक्ट यानी कि इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इंडक्टिव इफेक्ट होता है, जिसके कारण के अल्कोहल्स वीक एसिड होती हैं देन वाटर, ठीक है। अगर हम अल्कोहल्स में आपस में देखेंगे कंपैरिजन कर कर, तो
प्राइमरी अल्कोहल स्ट्रॉन्ग होंगी, सेकेंडरी और वीक होंगी, थर्ड डिग्री और वीक होंगी। क्यों? क्योंकि थर्ड डिग्री में ज़्यादा अल्काइल ग्रुप है तो वहाँ पर ज़्यादा जो है इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इंडक्टिव इफेक्ट शो होगा। तो या आप लोग इसको कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं? ड्यू टू द मोर नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप्स, ठीक है, there is more electron releasing alkyl groups are present in the third degree alcohols, therefore they are the less acidic। ठीक है, तो इसलिए इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे लो है। इसके पास ओनली एक अल्काइल ग्रुप है, इसके पास दो, इसके पास है तीन। ठीक है, ओके, ये एग्जाम में बहुत बार आता है अल्कोहल्स की एसिडिक स्ट्रेंथ अगर आप लोगों ने कंपेयर करनी है। फिर इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट काम कि फिनोल्स और अल्कोहल्स में से कौन ज़्यादा एसिडिक है। फिनोल्स आर मोर एसिडिक देन अल्कोहल्स। ठीक है, क्योंकि जो फिनोल्स होती हैं उनमें से अगर हम हाइड्रोजन आयन को बाहर निकालें तो ये चीज़ बनती है, दिस इज कॉल्ड द फिनोक्साइड आयन। ठीक है, यहाँ से एक हाइड्रोजन उतार दें, ये बन जाएगा फिनोक्साइड आयन। और फिनोक्साइड आयन रेजोनेंस के साथ स्टेबलाइज्ड होता है मोर देन द फिनोल। ठीक है, फिनोल से ज़्यादा फिनोक्साइड आयन की रेजोनेंस की स्टेबिलिटी है, इसलिए फिनोल्स एसिडिक होती हैं और इसीलिए ये ज़्यादा एसिडिक होती हैं देन अल्कोहल। क्योंकि अल्कोहल में ऐसी कोई भी रेजोनेंस अल्कोक्साइड आयन में बिल्कुल नहीं शो होती। देयर इज नो सच रेजोनेंस इन अल्कोक्साइड आयन, क्योंकि सिंपल अल्काइल ग्रुप होगा CH3 C2H5, ऐसा उसमें कोई रेजोनेंस बिल्कुल नहीं बनेगी। ठीक है, तो फिर आता है कि अगर फिनोल के साथ कोई सब्स्टिट्यूएंट जुड़ा हो तो उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ पर क्या इफेक्ट होगा। ठीक है, अगर कोई इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप जुड़ा है जैसे कि NO2 है तो फिनोल्स की एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जाएगी। जब ये NO2 आ गया तो ये स्ट्रॉन्ग यहाँ पर एसिड होगा देन फिनोल। ठीक है, तो पैरा पोजीशन पर है NO2 तो सबसे स्ट्रॉन्ग, उसके बाद ऑर्थो वाला यानी कि NO2 आप लोग यहाँ पर लगा देंगे, फिर आएगा मैं यहाँ पर मैं एटा पोजीशन वाला मतलब यहाँ पर लगा देंगे, और फिर आएगा सिंपल फिनोल। ठीक है, तो वो बाकी की स्ट्रक्चर्स आप लोगों ने खुद बनानी है, तो मैंने आपको इनका यहाँ पर ऑर्डर बता दिया है। रीज़न क्या है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप है जो इस फिनोक्साइड आयन को स्टेबलाइज और बना देगा, क्योंकि वो उसके इलेक्ट्रॉन्स अपनी ओर यहाँ पर अट्रैक्ट कर लेता है, इसलिए तो उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज कर देता है। ठीक है, इसके ऑपोजिट अगर कोई इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग जुड़ा हो ग्रुप जैसे कि CH3, ठीक है, तो क्या होगा? उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीज हो जाएगी। तो फिनोल स्ट्रॉन्ग है, उसके बाद वीक हो जाएगा मेटा का यहाँ पर क्रेसोल। ये क्या होती हैं? जब फिनोल के साथ जुड़ा हो CH3, अगर ऑर्थो पर है तो ऑर्थोक्रेसोल, पैराक्रेसोल एंड द मेटाक्रेसोल। तो इनमें ये वाला ऑर्डर रहेगा, क्योंकि CH3 क्या है? इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, इसलिए। ठीक है, तो ये कुछ और यहाँ पर हमारे पास इंपॉर्टेंट है कि ऑर्डर सिंपल अल्काइल अगर जुड़ा हो ग्रुप यानी कि सिंपल अल्कोहल है वो सबसे वीक है। फिर आ गई 4 मिथॉक्सी फिनोल, ये वाली बन जाएगी मिथॉक्सी फिनोल। 4 मिथॉक्सी ग्रुप जुड़ा है, तो मिथॉक्सी ग्रुप ही क्या होता है? इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, O CH3O मिथॉक्सी। तो फिनोल के साथ यहाँ पर 4th नंबर पर यहाँ पर जुड़ जाएगा ये OCH3। उसके बाद है फिनोल, उसके बाद आएगी 3 नाइट्रोफिनोल, क्योंकि NO2 जुड़ा है, इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप है। फिर अगर दो जुड़ जाए NO2 और फिर अगर एक और NO2, जितने ज़्यादा NO2 ग्रुप होंगे उतना स्ट्रॉन्ग एसिड बन जाएगा। ठीक है, तो ये बात आप लोगों ने याद रखनी है। इसके बाद है कुछ यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट्स के ऑर्डर। ठीक है, सिंपल अल्केन्स का लो बॉइलिंग पॉइंट होता है, देन ईथर्स के बाद आते हैं एल्डिहाइड्स जिनमें CHO ग्रुप जुड़ा होता है। फिर आती हैं अल्कोहल्स जिनके बारे में हम अभी इतना कुछ एक्सप्लेन कर रहे हैं। फिर आते हैं एसिड, तो एसिड्स का बॉइलिंग पॉइंट सबसे हाई है क्योंकि इनमें स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनते हैं। ठीक है, ऐसे ही इथेनॉल है, फिर इथेनॉल है, जैसे जैसे साइज इंक्रीज होता है। प्रोपेन 1 ओल है, ब्यूटेन 2 ओल है और ब्यूटेन 1 ओल। इनमें क्या है? सरफेस एरिया वाला कॉन्सेप्ट जो हमने पिछले चैप्टर में एक्सप्लेन किया था। यहाँ पर हुई है ब्रांचिंग, यहाँ पर है स्ट्रेट चेन, तो इसलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा। फिर है यहाँ पर पेंटेन 1 ओल, इसका तो साइज इंक्रीज हो गया इसलिए हाई होगा बॉइलिंग पॉइंट। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग यहाँ पर यहाँ के ऑर्डर्स। ठीक है, सो नाउ अब है हमारे पास कुछ डिस्टिंक्शन टेस्ट जिसके साथ के हम डिफरेंट टाइप ऑफ अल्कोहल्स एंड बाद में अल्कोहल एंड फिनोल में डिस्टिंक्शन कर सकते हैं। तो अगर हमें डिफरेंट अल्कोहल्स यानी कि प्राइमरी, सेकेंडरी एंड द थर्ड डिग्री अल्कोहल में डिस्टिंक्शन करनी हो तो सबसे पहला हमारे पास ऑप्शन है यहाँ पर लुकास टेस्ट। इसमें हम क्या करते हैं? बिल्कुल सिंपल सा काम है, हमें अल्कोहल की रिएक्शन करवानी होती है विद HCl इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड, जो कि आपकी ग्रूव्स प्रोसेस होती है। ठीक है, तो क्या होता है कि अल्कोहल के साथ यहाँ से Cl अटैच हो जाता है, यानी कि अल्कोहल हमने यूज की ROH, ठीक है,
Cl इसके साथ जुड़ गया तो यहाँ पर अल्काइल हलाइड यानी कि RCl बन गया। ठीक है, तो ये जो RCl बनता है यानी कि यहाँ पर ये जो अल्काइल हलाइड बनता है ये यहाँ पर इनसोल्यूबल होता है, जिसकी के अपीयरेंस होनी वहाँ पर शुरू हो जाती है। तो अगर ये अपीयरेंस जो कि हमें वहाँ पर अपीयर होगी एज ए ये टर्बिडिटी या फिर क्लाउडीनेस आ जाएगी उस सोल्यूशन में, अगर वो इमीडिएटली आ जाती है तो इसका मतलब कि रिएक्शन बहुत ही फास्ट हुई है। मतलब ये कौन से अल्कोहल हो सकते हैं, 3rd डिग्री। अगर विद इन 5 मिनट में होती है रिएक्शन, स्पीड स्लो है, तो वो हो गए सेकेंडरी। अगर हुई ही नहीं तो हम इसको करेंगे हीट, तो फिर हो गई, तो वो बन जाएगा प्राइमरी अल्कोहल। तो ये होता है लुकास टेस्ट। ठीक है, तो इसमें एक और है टेस्ट, दैट इज द विक्टर मेयर्स टेस्ट। ये काफ़ी यहाँ पर हमारे लिए यूजफुल रहता है। तो हम अल्कोहल की रिएक्शन करवाते हैं फर्स्ट फॉस्फोरस एंड आयोडीन के साथ, ताकि अल्काइल हलाइड यानी कि अल्काइल आयोडाइड बन जाए। ठीक है, OH गया और इसके साथ आयोडीन लग गया। फिर हम इसकी रिएक्शन AgNO2 के साथ करवाते हैं, यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो जाती है और हमारे पास बन जाते हैं नाइट्रोल की। मतलब हमारे अल्काइल ग्रुप के साथ अब NO2 जुड़ चुका है। इसमें हम ऐड करेंगे HNO2। तो आप लोगों को याद होगा HNO2 हम कहाँ से यूज़ करते हैं, NaNO2 एंड HCl से। ठीक है, इन दोनों के मिक्सचर में से HNO2 ऐड करते हैं। इसमें हम ऐड करेंगे अल्कली यानी कि कोई बेस जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड। अगर नाइट्रोल केन में HNO2 ऐड होने के बाद हमने अल्कली पाया, अगर वो ब्लड रेड हो गया कलर तो वो होगा प्राइमरी अल्कोहल, अगर हो गया ब्लू कलर तो वो होगा सेकेंडरी अल्कोहल, अगर वहां पर कोई भी रंग ना बना तो वो होगा 3rd डिग्री अल्कोहल। ठीक है, सो दिस इज द विक्टर मेयर टेस्ट। इसको अच्छे से रट लें क्योंकि आपको इसका डायरेक्ट रिजल्ट ही पूछा जाता है। अगर एक्सप्लेन करने को आए तो आप इसी को ही अच्छे से एक्सप्लेन कर दें, रिटर्न में साथ में आप लोगों को कुछ डिटेल्स इसकी एक्सप्लेन कर देनी है। ठीक है, तो ये तो हो गया प्राइमरी, सेकेंडरी एंड द 3rd डिग्री अल्कोहल्स के लिए। अब इसके बाद अल्कोहल्स एंड फिनोल्स में बहुत बार ही डिस्टिंक्शन पूछी जाती है। तो रिएक्शंस हम ऑलरेडी पहले ही एक्सप्लेन कर चुके हैं, सिर्फ आपको अब मैं यहाँ पर याद करवा रहा हूँ। मैंने आपको बताया था कि ब्रोमीन वाटर के साथ जब रिएक्शन होती है फिनोल की तो वाइट कलर के प्रेसिपिटेट्स बनते हैं, तो वो हो गई फिनोल के लिए डिटेक्शन। बट ये रिएक्शन अल्कोहल्स में बिल्कुल नहीं शो होती। अगर एग्जाम में पूछा जाए तो आपको रिएक्शन भी साथ में बतानी है। ठीक है, वो मैंने ऑलरेडी पीछे आपको बताई है, वहाँ से आप लोगों ने इसको रिटर्न में एक्सप्लेन करना है इसके साथ ही। ठीक है, इसकी रिएक्शन फिर से एक बार रिपीट कर लें, आपको भी याद हो जाएगी। सेकंड ऑप्शन है दैट इज फॉर द कपलिंग रिएक्शन। ठीक है, इसमें क्या बनती है, डाई बन जाती है, जो कि हमने एजो डाई बनाई थी। मैंने आपको बताया था कि फिनोल में भी रिएक्शन हो जाती है एंड एनिलीन में भी हो जाती है। तो ये हो गया, ये है फिनोल के लिए 2 रिएक्शंस जिसके साथ के फिनोल की डिटेक्शन कर सकते हैं। ये अल्कोहल में बिल्कुल नहीं शो होती। थर्ड है यहाँ पर FeCl3 का सोल्यूशन, न्यूट्रल फेरिक क्लोराइड का सोल्यूशन। अगर फिनोल के साथ यूज़ करेंगे तो इसका भी कोई करेक्टरिस्टिक कलर शो होगा, जो कि अल्कोहल में हमें बिल्कुल नहीं देखने को मिलता। ठीक है, तो ये 3 टेस्ट हैं। अगर एग्जाम में एक टेस्ट पूछा जाए तो आप कोई भी एक इनमें से बता सकते हैं। तो सबसे इजी ये रहता है याद रखना, ब्रोमीन वाटर, बाद में ये वाला भी याद, क्योंकि ये दोनों रिएक्शंस हैं वैसे भी हमें याद रखनी है, तो यहाँ पर भी यूज़ हो जाएंगी, सेम काम आपका यहाँ पर भी यूज़ होने वाला है। ठीक है, तो आई होप कि आपको अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो रही है। तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करें अपने सभी फ्रेंड्स के साथ, कमेंट नीचे ज़रूर कीजिए। ठीक है, और वीडियो को लाइक जरूर करना है, और आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में बाकी सभी चैप्टर्स की वीडियोस भी मिल जाएंगी। ठीक है, तो आगे चलते हैं। सो नाउ अब है हमारे पास इस चैप्टर में से बहुत ही इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म्स जो मैं आपको अच्छे से यहाँ पर एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो प्लीज़ अभी मैकेनिज्म स्टार्ट होने से पहले कॉपी पेन उठाएं और इसे साथ में सोल्व करना है। तो सोल्व होगा तो ही मैकेनिज्म आपको आएगा, अदरवाइज इसे याद रखना बहुत मुश्किल होता है। सिर्फ सोल्व कर लें 1-2 बार तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहला मैकेनिज्म है यहाँ पर एसिडिक हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन्स का। अल्कीन्स में वाटर ऐड करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड तो हमें अल्कोहल्स मिल जाती हैं। ठीक है, ये हमने रिएक्शन ऑलरेडी एक्सप्लेन की थी। ठीक है, तो इसका मैकेनिज्म क्या है, तो सबसे पहला स्टेप होता है यहाँ पर प्रोटोनेशन ऑफ अल्कीन, जिसमें कि इलेक्ट्रोफिलिक अटैक होगा अल्कीन के ऊपर। ठीक है, ये है हमारा अल्कीन, ये है हमारा हाइड्रोनियम आयन जो हमने यहाँ पर एसिड और वाटर ऐड किया है वहां से फॉर्म हुआ। यहाँ से H पॉजिटिव जो आयन है वो इस C के साथ जाकर जुड़ जाएगा। ये जो मल्टीपल बॉन्ड होता है ये यहाँ से H को अपने साथ जोड़ लेता है, और ये जो इलेक्ट्रॉन्स का पेयर यहाँ पर बॉन्ड पेयर है ये ऑक्सीजन अपने पास ही रख लेता है। ठीक है,
तो ये जो बॉन्ड है ये H के साथ बन गया, तो पॉजिटिव चार्ज इस C पर पहुंच जाएगा क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन पेयर इसके साथ शेयर हो गया हाइड्रोजन के साथ। तो वी हैव दिस कार्बोकटाइन हियर। नाउ कार्बोकटाइन पर होगा न्यूक्लियोफिलिक अटैक। न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर कौन होगा? न्यूक्लियोफाइल इज द वाटर, सिंपल वाटर। वाटर का ऑक्सीजन इस C पॉजिटिव पर अटैक करेगा, ठीक है, पॉजिटिव सेंटर है, इस पर ये ऑक्सीजन अटैक करेगा, देन दिस लोन पेयर इज शेयर्ड विद दिस C, सो पॉजिटिव चार्ज इज अपॉन द ऑक्सीजन देयर, क्योंकि इसने अपना लोन पेयर C के साथ शेयर कर लिया है। सो दिस फॉर्म द प्रोटोनेटेड अल्कोहल। सो नाउ वी हैव द प्रोटोनेटेड अल्कोहल, क्योंकि यहाँ पर OH के पास एक एक्स्ट्रा H है और उस पर पॉजिटिव चार्ज है, सो दिस इज कॉल्ड प्रोटोनेटेड अल्कोहल। देन दिस प्रोटोनेटेड अल्कोहल अंडरगोज द डीप्रोटोनेशन विद वाटर। तो वाटर यहाँ से एक H पॉजिटिव आयन को एक्सट्रैक्ट कर लेगा और ये जो बॉन्ड पेयर शेयर हुआ है ये ऑक्सीजन अपने ऊपर इलेक्ट्रॉन पेयर वापस रख लेगा, तो यहाँ पर OH बच जाएगा और ये H पॉजिटिव H2O के साथ मिलकर हाइड्रोनियम आयन बन गया, तो हमने अल्कोहल ऑब्टेन कर ली। सो दिस इज द 3 स्टेप्स। First one is the electrophilic attack of this hydronium ion upon this alkene. Then second is the nucleophilic attack upon the carbocation by the water. Next is the deprotonation by the protonated alcohol to form the alcohol. ठीक है? So this is the acidic hydration of alkenes. Okay? So इसके अगला, इसके opposite, that is the acidic dehydration of the alcohol to form the alkene. ठीक है? तो acidic dehydration में क्या होगा? This is our alcohol. This undergoes the dehydration to form the alkene at 443 Kelvin temperature, मैंने आपको बताया है, ठीक है। सो इसमें हमारा फर्स्ट स्टेप क्या होगा? दैट इज द प्रोटोनेटेड अल्कोहल की फॉर्मेशन। तो ये थी अल्कोहल, अल्कोहल में H पॉजिटिव ऐड हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि ऑक्सीजन पर 2 लोन पेयर्स हैं, वहां पर H पॉजिटिव ऐड होगा, यानी कि ये लोन पेयर H पॉजिटिव पर अटैक करेगा। सो दिस गिव्स अस द प्रोटोनेटेड अल्कोहल। नाउ दिस प्रोटोनेटेड अल्कोहल लोस द वाटर मॉलिक्यूल टू फॉर्म द कार्बोकटायन। तो याद रखिएगा यहाँ पर कार्बोकटायन बन रहा है एंड दिस इज एन एलिमिनेशन रिएक्शन। तो ये एक एलिमिनेशन रिएक्शन है, ठीक है। इससे जो पिछली की थी वो एक एडिशन रिएक्शन थी, ठीक है। दिस इज द एलिमिनेशन टाइप रिएक्शन। तो कार्बोकटायन बन चुका है, तो कार्बोकटायन बाद में खुद ब खुद ही यहाँ से H पॉजिटिव को ये एलिमिनेट कर देगा, ठीक है। तो वो यहाँ से खुद ब खुद यहाँ से H पॉजिटिव को ये एलिमिनेट कर देगा। तो यहाँ से H पॉजिटिव एलिमिनेट हुआ, अपना इलेक्ट्रॉन का पेयर इसने C के साथ शेयर कर लिया, तो दिस फॉर्म्स द अल्कीन। तो इसमें ईज ऑफ डिहाइड्रेशन 3rd डिग्री सबसे ज़्यादा, ये ईजिली, क्योंकि उसका कार्बोकटायन स्टेबल बन जाता है, इसी पर सब कुछ डिपेंड करेगा। देन सेकेंडरी, देन 1 डिग्री, ठीक है। तो ये 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म थे जो मैंने आपको बताए हैं। कुछ और इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म इस चैप्टर में है, बट एज ए वन शॉट रिवीजन वीडियो के लिए आपके लिए इतना ही बहुत है, इनफ है। वो भी मैकेनिज्म्स आप लोगों के कुछ और एग्जाम्स के लिए वो हम डिफरेंट वीडियोस में मैं आपको बता दूंगा, वहाँ पर आप लोग उन्हें देख सकते हैं। पहले आपको इतना अच्छे से ज़रूर कर लेना है, ठीक है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट में सिर्फ इतना आता है, तो इतना पहले आपको ज़रूर कर लेना है, ठीक है। सो नाउ, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि कुछ प्रॉब्लम्स हम सोल्व करेंगे कंप्लीट द रिएक्शन पर, ताकि कुछ थोड़ा सा आपका रिवाइज हो जाए, ठीक है। सो दिस इज द प्रॉब्लम, ठीक है। तो इसके साथ यूज़ किया गया है सोडियम बोरोहाइड्राइड। दिस इज रिड्यूसिंग एजेंट, मैंने आपको शुरू में बताया है। रिडक्शन होगी, पर ध्यान रखिएगा दिस इज एस्टर ग्रुप। ये कौन सा ग्रुप है? एस्टर। तो एस्टर की रिडक्शन इस वीक रिड्यूसिंग एजेंट के साथ बिल्कुल नहीं होगी, ये यहाँ पर ऐसे ही रहेगा सेम टू सेम। सिर्फ यहाँ पर ये जो केटोनिक ग्रुप है C डबल बॉन्ड हो, यहाँ पर हाइड्रोजन एंटर कर दें तो यहाँ पर अल्कोहल बन जाएगी, ठीक है। अगर यहाँ पर स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट यूज होता तो ये भी यहाँ से ब्रेक होकर यहाँ पर भी ऑक्सीजन ऐड कर देते और इसकी अल्कोहल अलग बना देते, जैसे कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड होता था, ओके। ऐसे ही इससे जो अगली एग्जांपल है, तो ये जो CHO है इसकी अल्कोहल बना देंगे, बिकॉज दिस इज द रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। इन्हें सोल्व करें, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग ऐसे इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है, इस साइड को स्किप कर कर, तो इन्हें खुद सोल्व कर कर देखिए, ओके। तो आपके लिए बहुत ही फायदा होने वाला है। तो इतनी तो मेहनत आप लोगों को अब खुद करनी पड़ेगी साथ में, ठीक है। तो 3rd प्रॉब्लम है कि प्रिपेयर दिस अल्कोहल फ्रॉम द सूटेबल ग्रिग्नार्ड रीजन। हमें ये वाली अल्कोहल बनानी है। अब देखिए, मैंने आपको बताया था, तो ये एक है प्राइमरी अल्कोहल। क्यों प्राइमरी है? इस C को देखिए, इसके साथ 2 हाइड्रोजन है और आगे सिर्फ एक ही चेन जुड़ी है, ये पूरा ग्रुप जुड़ा है। ये खुद कौन सी है? प्राइमरी अल्कोहल है। तो प्राइमरी बनाने के लिए हम क्या यूज करते थे? फॉर्मेल्डिहाइड। तो ये याद आना चाहिए आप लोगों को, ठीक है। सेकेंडरी होगी तो कोई और एल्डिहाइड, अगर 3rd डिग्री हुई तो हम यूज करेंगे कीटोन। तो ये हुआ हमारा यहाँ पर एल्डिहाइड, तो ये तो एल्डिहाइड हो गया।
और ये वाला हम यूज़ करेंगे इन द ग्रिग्नार्ड रीजन। तो ग्रिग्नार्ड रीजन में आपको ये वाला ग्रुप यूज़ कर लेना है। सो दिस ग्रुप कम्स फ्रॉम द ग्रिग्नार्ड रीजन। तो ये C यहाँ पर अटैक करेगा इस C पर, MgBr O के पास जाएगा, तो बाद में आपके वही सिंपल स्टेप्स होकर आपको अल्कोहल मिल जाएगी। ठीक है, सिंपल है। सो आगे है कुछ डिहाइड्रेशन की एग्जांपल्स। तो यहाँ से डिहाइड्रेशन होगी, OH यहाँ से जाएगा और हाइड्रोजन यहाँ से या फिर यहाँ से जाएगा, नॉट फ्रॉम दिस पोजीशन। अकॉर्डिंग टू द सेड्स रूल हमारा मेजर प्रोडक्ट ये बनेगा बिकॉज दिस इज द मोर अल्काइलेटेड अल्कीन। इस डबल बॉन्ड के आसपास 1, 2 एंड 3 अल्काइल ग्रुप्स आ जाएंगे। सो इसलिए यही हमारा प्रोडक्ट बनेगा। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन। ऐसे ही इसके जो अगली है, अगर ब्यूटेन 1 नोल की डिहाइड्रेशन हो, तो अभी हमने मैकेनिज्म्स में ये चीज़ ऑब्जर्व की है कि कार्बोकटायन बनते हैं, तो इसलिए इसमें मोस्ट स्टेबल अल्कीन बनेगा रीअरेंजमेंट होकर, तो ब्यूट 2 बनेगा। मतलब हम सोच लेते हैं कि OH यहाँ से गया और एक हाइड्रोजन यहाँ से जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। तो सबसे पहले तो यही स्टेप होगा कि यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज बनेगा, वो बाद में यहाँ पर रीअरेंज हो जाएगा, हाइड्राइड शिफ्ट हो जाएगी, तो ये चीज़ बनेगी। ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो जो याद रखने वाला है वही मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, आगे चलते हैं। ऐसे ही कुछ और एग्जांपल्स हैं। PCC क्या था अभी हमने स्टार्टिंग में किया है, दिस इज एन वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये क्या करेगा, अल्कोहल का यहाँ से बना देगा C डबल बॉन्ड O, तो यहाँ से ऑक्सीडेशन हो गई, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, सो दिस इज ये क्या है, सैलिसाइलिक एसिड। ये हमने कौन सी रिएक्शन में बनाया है, कोल्बीस रिएक्शन। ठीक है, तो ये बातें याद रखिए। कोल्बीस रिएक्शन का जो लास्ट प्रोडक्ट था मैंने आपको बताया था कि इसकी असाइलेशन करवा दें। दिस इज एसिड एनहाइड्राइड CH3CO 2 टाइम्स जुड़ा है ऑक्सीजन के साथ, यहाँ से COCH3 यहाँ पर आकर जुड़ जाएगा। तो दिस इज एस्पिरिन। ठीक है, दिस इज एस्पिरिन जो कि एक मेडिसिन है, यूज़ की जाती है। ठीक है, ये यहाँ से एस्पिरिन बन जाती है। इसका फॉर्मूला भी पेपर में पूछा जा सकता है, तो प्लीज़ इसे याद कर लीजिएगा। ओके, और एक और यहाँ पर ग्रिग्नार्ड रीजन वाली एग्जांपल है। तो ये जो CH3 ग्रुप है ये इस C पर जाकर अटैच हो जाएगा और यहाँ पर जुड़ जाएगी H, तो ये चीज़ बन जाएगी। ठीक है, तो ये थी कुछ कंप्लीट द रिएक्शंस की प्रॉब्लम। अब ये कुछ कन्वर्जन्स हैं, इसी वीडियो में इसके आंसर्स ऑलरेडी हम एक्सप्लेन कर चुके हैं, तो प्लीज़ इनका स्क्रीनशॉट ले लें, नोट डाउन कर लें। ये आप लोगों ने खुद सोल्व करनी है। टोटल आपके लिए 11 तक हैं ये कन्वर्जन्स, तो प्लीज़ इन्हें खुद सोल्व कर कर देखें। तो आपका ये जो चैप्टर है वे ये पूरा कंप्लीट सब कुछ हो गया है इसमें। ठीक है, अब सिर्फ आप लोगों को इसकी प्रैक्टिस करनी है, याद रखना है, तो आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो को शेयर करें और अपने सभी फ्रेंड्स को बताएं हमारी इस सीरीज़ के बारे में। थैंक यू।